नमस्ते दोस्तों, मैं हूं देवल और आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। मैंने YouTube चैनल इसलिए बनाया है ताकि आप तक इंफॉर्मेशन और नॉलेज को पहुंचा सकूं। हम बातें करेंगे उन टॉपिक्स पर जो डायरेक्टली आपकी लाइफ को इम्पैक्ट करती है। मेरा एम सिंपल है, आप तक सच्चाई पहुंचाना, वो भी कोई बिना फिल्टर के। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। लगान, कर, कई अलग अलग नामों से जाने जाती ये चीज है क्या, इसका जन्म कैसे हुआ और आज के टाइम पर ये कितना जरूरी है। इजिप्ट में लोग पिरामिड बनाने के लिए टैक्स देते थे। मौर्य और गुप्त साम्राज्य में इंडिया में लैंड रेवेन्यू सबसे बड़ा टैक्स सोर्स था और फिर मुगल के टाइम जमींदारी और लगान सिस्टम फेमस हुए। जमाने से ही टैक्स का कॉन्सेप्ट चला आ रहा है। राजा महाराजा इसे लगान या ट्रिब्यूट बोलते थे। गांव में लोग जो खेती करते थे उस समय वो राजा को उसका हिस्सा देते थे। ये हिस्सा पैसा या अनाज दोनों हो सकता था। यह सिस्टम मोस्टली प्रोटेक्शन और एडमिनिस्ट्रेशन के बदले होता था, जिससे राजा अपनी प्रजा के लिए सुविधाएं उपलब्ध करा सके। राज्य की सेना, इंफ्रास्ट्रक्चर, सड़कें और कुदरती आपदाओं के समय राहत के लिए जमा किया जाता था, क्योंकि उस दौर में राजाओं के पास ऐसे इनकम के कोई सोर्स नहीं थे जिनसे वो रेवेन्यू जमा कर सके। पूरे राज्य की फाइनेंशियल डिपेंडेंसी टैक्स पर ही थी। अलग अलग राज्यों में अलग अलग टैक्स रोज हुआ करते थे। कहीं लगान ज्यादा होता था तो कहीं कम। टैक्स के कुछ लेयर्स होते थे, जैसे कि गांव में जमींदार हो गया या पटवारी, ये लोग टैक्स कलेक्ट किया करते थे। फिर वो अपने ऊपरी अधिकारी, जैसे कि राजा के असाइन किया हुआ कोई कलेक्टर, उन्हें पहुंचा देते थे। अपने राजा एक हायर अथॉरिटी असाइन करते थे, जैसे कि कलेक्टर। इन्हीं लोगों के पास सारा टैक्स का हिसाब होता था, कहां से कितना टैक्स आया है और ये सब। बाद में इंडिया में ब्रिटिशर्स आए और उन्होंने 1860s में एक स्ट्रक्चर इनकम टैक्स एक्ट 1860 पूरे इंडिया में लागू किया। ये इंडिया का पहला प्रॉपर इनकम टैक्स लॉ था, जिसे पूरे देश में समान रूप से लागू किया गया। फिर पूरे 100 साल बाद यानी कि 1961 में नया इनकम टैक्स लागू किया गया, जो आज भी चल रहा है। इसे समय के साथ मॉडिफाई भी कर सकते हैं। की बात करें तो इंडिया में दो तरह के टैक्स लगते हैं, एक डायरेक्ट टैक्स और एक इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स जो हम सरकार को सीधा देते हैं, यानी कि जो इनकम टैक्स हो गया, कॉर्पोरेट टैक्स हो गया, वो सब। और इनडायरेक्ट टैक्स यानी कि सरकार चीजों के दाम में टैक्स एडजस्ट कर देती है, जो कि हमें सीधा सरकार को नहीं देना होता। इनडायरेक्ट टैक्स में सबसे बड़ा रोल है जीएसटी का, यानी गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जो लगभग हर चीजों पे लगा है। और पेट्रोल डीजल में भी अलग से एक्साइज ड्यूटी और वेट टैक्स लगाते हैं। अगर मोटे मोटे तौर पर देखें तो 70 से 80% रेवेन्यू सरकार का टैक्स से ही होता है। इसमें लगभग ये सभी प्रकार के टैक्स शामिल है। यहाँ कॉर्पोरेट टैक्स 70% है, इनकम टैक्स 22% है, जीएसटी से 80% रेवेन्यू आता है। तो और एक सबसे बड़ा हिस्सा यानी ब्राउनिंग एंड लायबिलिटी मींस सरकार कहीं से लोन पे पैसे लिए हुए, क्योंकि सरकार के पास उतने पैसे नहीं है जिसमें वो ठीक तरीके से काम कर सके। सरकार मोस्ट ऑफ टैक्स पर ही फाइनेंशियली डिपेंडेंट होती है। इसकी वजह से सरकार टैक्स को बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर मानती है। इनकम टैक्स एक्ट में देश की इकोनॉमी की कंडीशन के मुताबिक कई फेरफार किए जा सकते हैं। इसीलिए सरकार कई बार इनकम टैक्स बढ़ा देती है तो कई बार घटा देती है। अगर मैं आपसे पूछूं कि आप में से कितने लोग टैक्स भरते हैं, तो कई लोग बोला कि हम टैक्स नहीं भरते। यहाँ इनकम टैक्स देना ही एक टैक्स भरना नहीं है। सरकार सुबह से लेकर शाम तक आपसे टैक्स ही वसूलती रहती है। तो आप सोचोगे कि ये कैसे, तो आइए जानते हैं। आप सुबह उठते हो, ब्रश करते हो, उस टूथपेस्ट में टैक्स, फिर आप चाय नाश्ता करते हो, उस ब्रेड में टैक्स, उस दूध में टैक्स, फिर आप बाइक या कार लेके ऑफिस जाओगे तो आपने जब वो बाइक खरीदी होगी तो उस पे टैक्स दिया होगा। फिर आप पूरा दिन वहां काम करोगे तो सैलरी पे टैक्स। फिर आप थक हार के घर पे वापस आओगे तो रोड पे टैक्स। घर आके आप खाना बनाओगे तो उस पे टैक्स। खाना बनाने में
जो गैस यूज होगा उस पे भी टैक्स, आप जिस घर पे रहते हो उसका तो हर महीने आपको टैक्स देना ही पड़ेगा। शॉर्ट में कहूँ तो आप कमाओ तो टैक्स, आप खर्चो तो भी टैक्स। बस हवा पे टैक्स नहीं लगाया है सरकार ने, बाकी हर जगह टैक्स ही टैक्स है। इंडिया में टैक्स इंफ्रास्ट्रक्चर की हालत बहुत खराब है, क्योंकि 140 करोड़ में से सिर्फ 8 करोड़ लोग ही इनकम टैक्स फाइल रिटर्न भरते हैं, जो कि पॉपुलेशन का 5% ही है। बाकी लोग इनडायरेक्ट टैक्स भरते हैं। ऐसा क्यों है? क्यों इतने ही लोग इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं? इसकी कोई वजह है तो वो है सरकार बेसिक नीड्स जैसे कि एजुकेशन, हेल्थ केयर, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर देने में लगभग फेल है। जो पैसा वाले लोग हैं वो लूप होल ढूंढ के प्लानिंग करके टैक्स बचा लेते हैं। जो गरीब है उनको इनकम टैक्स देना नहीं है, तो सबसे ज्यादा मार पड़ता है मिडिल क्लास पे। पहले जब जीएसटी नहीं था तब अलग अलग राज्य अपने चीजों पर अलग अलग टैक्स लगाते थे, जैसे वेट हो गया, सीटीसी, एक्साइज ड्यूटी। जीएसटी लगने से पूरे देश में एक टैक्स का मापदंड तय हुआ। एक तरफ सिस्टम हुआ पर दूसरी तरफ आम आदमी की जेब खाली हो गई। भारत में इतना बड़ा देश है, उसमें इतना सारा पैसा टैक्स की मदद से सरकार को मिलता है, पर सरकार बेसिक नीड्स तक पहुंचा नहीं पाती। ऐसा क्यों? अगर पिछले साल फाइनेंशियल ईयर 2024-25 की बात करें तो गवर्नमेंट का टोटल रेवेन्यू 30 लाख करोड़ था, जिसमें से टैक्स रेवेन्यू लगभग 25 लाख करोड़ था, और सरकार का खर्च उसी साल 46 लाख करोड़ था। 15 लाख करोड़ का डिफरेंस है। ये वही पैसा है जो मैंने आपको वीडियो में पहले बताया था, बोरोइंग एंड लायबिलिटीज, यानी कि सरकार ने पूरे 15 लाख करोड़ का लोन लिया हुआ है खर्च करने के लिए। ये तो हुए सरकार की इनकम यानी रेवेन्यू की बात। अब थोड़ा सा खर्च पे भी नजर डाल लेते हैं। तो टोटल एक्सपेंडिचर का लगभग 24% सेंट्रल स्कीम में, 22% स्टेट का हिस्सा, 8% डिफेंस, और सबसे बड़ा 20% जो कि सरकार ने लोन लिया है उसका इंटरेस्ट। आप ठीक से समझ सकते हैं, यहाँ सरकार के पैसे डेली एक्सपेंस और इंटरेस्ट पेमेंट में ही जा रहे हैं, लगभग 36 लाख करोड़। लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट में थोड़े से ही पैसे जा रहे हैं, करीब 10 लाख करोड़। इसमें शामिल है इंफ्रास्ट्रक्चर, एजुकेशन, हेल्थ केयर, अर्बन डेवलपमेंट, हाउसिंग, एनर्जी एंड रिन्यूएबल प्रोजेक्ट। तभी तो ये देश की हालत है। यानी सरकार का सबसे ज्यादा पैसा जनता पर खर्च करने की बजाय लोन पेमेंट में ही जा रहा है। सरकार खर्च एडजस्ट करने के लिए पहले लोन लेती है और बाद में सबसे बड़ा खर्च उसी लोन को चुकाने में चला जाता है। ये तो वही बात हुई, पहले खर्चा करने के लिए कर्ज लिया, फिर वही कर्ज को चुकाने के लिए और कर्ज लिया, एक लूप में फंस गए। यहाँ सरकार को इन बातों पर ध्यान देना चाहिए। लोग इनकम टैक्स नहीं देते क्योंकि लोगों तक बेसिक नीड्स नहीं पहुंच रही। अगर सरकार टैक्स सिस्टम में और पारदर्शिता लाए और ठीक तरीके से टैक्स अप्लाई करे तो सरकार को लोन्स पर डिपेंड नहीं रहना पड़ेगा। टैक्स देश का एक अहम और जरूरी सिस्टम है। इसे बचाना और संभालना हमारी और इस देश के सरकार की जिम्मेदारी है। मैं सरकार से यही अपील करूंगा कि करप्शन कम किया जाए तो ज्यादा खर्चा नहीं होगा। जहां जितना पैसा जरूरी है वहां उतना ही पैसा देना चाहिए, तो एक्सपेंडिचर काफी हद तक कम हो जाएगा। पर शायद सरकार बहरी हो चुकी है। इसलिए सोचिए, समझिए और लोगों को जागरूक कीजिए और खुद से और सरकार से सवाल पूछना जरूर। आप सवाल नहीं पूछोगे तो उन लोगों को तो इतना ही चाहिए। इसलिए बने रहिए मेरे साथ ऐसे ही और वीडियोस के लिए। मिलते हैं जल्द किसी नए मुद्दे के साथ। जय हिंद, जय भारत।